हमने कंडीशनर फॉर्मेटिंग में फॉर्मेटिंग वर्ड का इस्तेमाल करा था और मैंने बोला था कि फॉर्मेटिंग क्या होता है, और इससे ज़्यादा बढ़ के हमने एडवांस में कंडीशनर फॉर्मेटिंग किया था। यहाँ पे सिंपल फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग का मतलब कोई बता सकता है कि फॉर्मेटिंग क्या होता है? ऐसे नॉर्मली फॉर्मेटिंग का क्या मतलब आप समझते हैं? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जस्ट डेटा को थोड़ा और विजुलाइज करना, थोड़ा अच्छे से बॉर्डर प्रेजेंटेबल बनाना। अभी डेटा है, इसमें सब कुछ दे रखा है, बट इसको और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप ये कर सकते हो कि थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो फॉर्मेटिंग एक हमारा चैप्टर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है बॉर्डर। ये बॉर्डर बॉर्डर क्या है कि आप पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लो, ये होम टैब का हिस्सा है। ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ऑल बॉर्डर हो जाएगा। अब इसकी अलाइनमेंट होती है, अगर आपको सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में कहीं पे भी अलाइनमेंट रखना है तो अलाइनमेंट रख सकते हो। यानी पहला चीज़ ये हो सकता है कि हम बॉर्डर पे काम करना शुरू करें कि बॉर्डर लगाने की हैबिट होनी चाहिए आपको। दूसरा आपको मैंने बताया था अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट में लेफ्ट, राइट और सेंटर जैसे भी आपको चाहिए उस तरह से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि संडे वाले को लेफ्ट करना है और ट्यूसडे वाले को राइट करना है, तब तो एक एक पकड़ के करना पड़ेगा। अगर आपने पूरे ही डेटा को इकट्ठा कर दिया सेंटर, तो सब सेंटर में आ गया, सब राइट में आ गया, सब लेफ्ट में आ गया। तो ये है सिंपल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के अंदर पहले बॉर्डर का यूज आपने देखा, दूसरा आपने अलाइनमेंट का यूज देखा। उसके बाद आपने ज़रूर पढ़ा होगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये तो बचपन से ही हम लोग करते हैं बोल्ड इटैलिक। जैसे हमारी हेडिंग है, ये थोड़ा बोल्ड दिखेगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, या अंडरलाइन कर दीजिए या इटैलिक कर दीजिए, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी आपको समझ में आ गया। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मंडे का सारा डेटा बोल्ड शो करे तो सारा डेटा बोल्ड हो गया, ट्यूसडे का सारा डेटा इटैलिक शो करे, इटैलिक में हो गया, वेंसडे का सारा डेटा अंडरलाइन शो करे, व्यू पर क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये तो बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक हो गया। बट कई बारी ये चीज़ें आपको नहीं ध्यान में रहता है, इसलिए एक बार बता देना ज़रूरी है कि फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो आपने फॉर्मेटिंग भी समझ लिया कि फॉर्मेटिंग क्या है, जिसमें बॉर्डर लगाना, अलाइनमेंट यूज़ करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यूज़ करना। अब आता है सेल कलर। ये सेल कलर क्या होता है कि अगर मान लो कि ये हेडिंग है, अगर हेडिंग में कोई एक कलर यहाँ से डाल दो तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, बशर्ते सेल कलर के साथ साथ फ़ॉन्ट कलर। चूँकि सेल कलर आपने डीप ले ली है तो फ़ॉन्ट कलर भी आपको आना चाहिए। तो फ़ॉन्ट कलर कैसे करेंगे? फ़ॉन्ट कलर के लिए इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, ये बगल वाला, ये सेल कलर था, ये फ़ॉन्ट कलर था। यहाँ से कोई भी लाइट कलर का यूज कर सकते हो, सबसे बढ़िया वाइट होता है। डार्क पे वाइट काफ़ी अच्छे से दिखता है। अब देखेंगे कि एक ऑप्शन है जिसका नाम है फ़ॉन्ट या टेक्स्ट साइज। इस पे हम लोग आते हैं दोबारा, इस पे हम लोग दोबारा आएंगे। पहले हम फ़ॉन्ट टाइप की बात करते हैं। फ़ॉन्ट टाइप क्या होता है कि जब आप डेटा को सेलेक्ट करोगे तो आपके पास बहुत सारे एक्सेल के साथ फ़ॉन्ट सेव हो जाता है। जब आपके यहाँ एक्सेल लोड किया जाता है तो इसमें से जो फ़ॉन्ट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस फ़ॉन्ट को आप यूज कर सकते हैं। तो इसी को फ़ॉन्ट टाइप या फ़ॉन्ट स्टाइल बोलते हैं। अब आता है आपको जिसका नाम है, सबसे पहले इसमें नहीं लिखा है, एक वर्ड एक और जाल डाल रहे हैं, इंसर्ट रो या कॉलम। अब जैसे हमने डेटा बना दिया है और डेटा बनाने के बाद हमें पता चला कि भाई इसके ऊपर भी तो एक हेडिंग होनी चाहिए। तो आप चाहो तो 1 नंबर पे राइट क्लिक करोगे तो इंसर्ट करके रो ला सकते हो, और इंसर्ट करके कॉलम ला सकते हो। तो इधर भी जगह मिल गया, इधर भी जगह मिल गया। आपने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे एक मेन हेडिंग बनाने के लिए देखिए हेडिंग में एक मर्ज एंड सेंटर होता है कि मर्ज एंड सेंटर कर देने से क्या हुआ कि जितने भी सेल थे ना, ये सब मिला के एक सेल हो गया। अब कोई भी हेडिंग और मेन हेडिंग बना सकते हो। जैसे हमने लिखा सेल्स रिपोर्ट फॉर 2021, कुछ ऐसा हमने लिखा।
अब फिर से जितना कुछ पढ़े हैं सब अप्लाई करते हैं। इसका भी कुछ सेल कलर दे सकते हो, इसका भी आप कोई फ़ॉन्ट चूज कर सकते हो, इसका भी फ़ॉन्ट को आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। देखो यहाँ से होता है बड़ा या छोटा करने का, यही चीज़ मैंने बोला साइज। साइज को जब ज़रूरत के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, या यहाँ लिस्ट में से किसी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं साइज को, जिससे कि जैसे ये डेटा थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। ये इधर वाले ए से छोटा होता है और इधर वाले ए से बड़ा होता है। लेकिन अगर ये दोनों यूज़ नहीं करना है तो यहाँ लिस्ट में से जाके आप कोई भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। अलाइनमेंट अभी हमने पढ़ा था, जिसको हम लोग लेफ्ट, सेंटर और राइट के नाम से जानते हैं। एक अलाइनमेंट और होता है, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर गौर से इसको ध्यान से देखो तो ये जिसकी इसकी हाइट है उसके हिसाब से ये सेंटर पे नहीं है। तो ये देखिए ये सेंटर पे आ गया। अब इसको कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए आप इस वाले अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। यानी अलाइनमेंट में आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और दूसरा वर्टिकल अलाइनमेंट है। उसके बाद आता है कि पूरी रिपोर्ट जब बन जाए तो पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लो, और इसी बॉर्डर में एक थिक बॉर्डर रहता है जिसका काफ़ी यूज होता है। देखिए थोड़ा प्रॉन्ट दिखने लगेगा एरिया, इसको बोलते हैं थिक बॉर्डर। तो थिक बॉर्डर भी हमारा हो गया क्लियर। फॉन्ट टाइप और फॉन्ट स्टाइल भी हमारा क्लियर हो गया। इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम भी हमारा हो गया। उसी तरह से डिलीट रो या डिलीट कॉलम भी हो सकता है, रो या कॉलम। कैसे? कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही इंसर्ट कर दिया था लेफ्ट में या राइट में, और हमें चूंकि हेडिंग तो मेन बना चुके हैं, तो ये दोनों रो हमारे काम का नहीं है। तो जहाँ से आपने राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हो वहीं से आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। जैसे इसमें हमें एक की दो की ज़रूरत नहीं है, एक की ज़रूरत है, तो राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो डिलीट। ये सब बहुत बेसिक है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार क्लिक करके देख लेना है क्या चीज़ होता है, क्योंकि ये कोई सिलेबस में वो पार्ट नहीं है जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना है। बस सिंपली थोड़ा सा मेहनत करेंगे और आपका काम हो जाएगा। मर्ज एंड सेंटर हमने ऑलरेडी कर लिया है। मर्ज एंड सेंटर मतलब जब कभी किसी रेंज को आप सेलेक्ट करते हो, एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट करते हो, तो आप मर्ज पे क्लिक करने से उतने सारे सेल्स को मिला के एक बन जाता है, इसलिए बोला जाता है मर्ज। अब क्या होता है कि एक मर्ज इधर किया और हमने इसमें एक कलर भी डाला, और इसमें मैं लिख रहा हूं दिस रिपोर्ट इज क्रिएटेड बाय श्रुति तिवारी, ऐसा मैंने लिखा। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पता चला कि इसमें क्या लिखा है, या आप इसकी साइज इतना इंक्रीज कर दो ताकि ये पता चले कि इसमें क्या लिखा है। कोई तुक ही नहीं बनता है कि इस लाइन के लिए इतना जगह यूज किया जाए। तो यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि आप जो लाइन लिखना है लिख दो। यहाँ एक होता है आपको ओरिएंटेशन, ये देखिए इसको ओरिएंटेशन या टेक्स्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। इसको ऐसा वाला सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें आप अच्छे से इसको बोल्ड वगैरह कर लीजिए। नाम का नाम भी हो गया, काम का काम भी, और प्रेजेंटेबल पूरा डेटा हो गया। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, और इसको हम लोग टेक्स्ट ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। ओरिएंटेशन या टेक्स्ट ओरिएंटेशन, या इसको कुछ लोग सेल ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। एक्चुअली सेल क्या ओरिएंटेशन का कुछ नहीं होता, एक्चुअली टेक्स्ट का ही ओरिएंटेशन होता है। तो ये भी हाँ आपका क्लियर हो गया कि ओरिएंटेशन क्या होता है। यानी कि जितने भी हमने बात यहाँ पे लिखी थी या नहीं लिखी थी वो चीज़ें हमारा क्लियर हो गया ना। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए ये बता भी चुके हैं, बट किसी चीज को रिवाइज हो जाए अच्छी बात है, छूटना नहीं चाहिए। ध्यान में रखेंगे कि रिवाइज हो जाए तो अच्छी बात है, छूटना नहीं चाहिए। अगर ये रिवाइज भी हो गया तो चलेगा, लेकिन छूटना नहीं चाहिए था किसी को। लेकिन अगर कुछ पहले से बता रखे हैं तो पहले ही क्लास के बाद बोलिएगा, नहीं तो हमने 20 मिनट इतने देर बोला इस पर।
नहीं नहीं, ये तो फॉर्मेटिंग है, जस्ट बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसमें ऑब्वियसली दो चीज़ें और ऐड हो गया। अगर मैं अपने उस सीट पे जाऊं जो हमने अपने लिए एक सीट बनाया है अभी, जिसको कि हमें मेंटेन करना है 12 से 1 वाले में, तो ये दो चीज़ें ज़रूर ऐड हो गया, इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम। तो ये एक तरीका होता है, मतलब जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे उसको ग्रीन करते चलेंगे, और अभी तक हमने ग्रीन नहीं किया था इसीलिए ये 2 बार पढ़ाना पड़ गया। अगर डे 1 से ही मैं ये करता तो शायद डबल नहीं पढ़ाते, अभी 15-20 मिनट कुछ और पढ़ा रहे होते। बट उससे कोई लेना देना नहीं है, एक क्लास का कोई 2 क्लास ले ले, 4 बार ले लें, 2 बार रिवीजन हो जाए, छूटना नहीं चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए उसी तरीके से, जैसे ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ये सेम पेस्ट स्पेशल टैब से करते हैं। एक मान लो एक डेटा है, ठीक है, एक ये डेटा है हमारे पास, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। जब तक क्या होता है कि गलती क्या करता है इंसान, वो मैं बताता हूँ। गलती ये होता है कि राइट क्लिक करके आप पेस्ट स्पेशल ढूंढते हो, ये हाईलाइटेड मिलेगा ही नहीं तब तक जब तक कि आप कॉपी नहीं करोगे। तो एक तरीका ये था कि राइट क्लिक करके कॉपी करो, डेटा हाईलाइट हो जाएगा, देन आप पेस्ट स्पेशल करो। दूसरा तरीका होता है कि डेटा को सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो और ऑल्ट कंट्रोल वी, ये पेस्ट स्पेशल का शॉर्ट कीज होता है, दूसरा इसके थ्रू कर सकते हो ये। अच्छा ये पता है, तो ये वही कॉपी नहीं होगा, इसलिए आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होगा पेस्ट स्पेशल। कॉपी करेंगे तो नज़र आने लगेगा। तो हमने ये देखा कि अगर ध्यान से इस चीज़ों को देखें तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ था हमारे लिए, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, यानी फॉर्मेटिंग। अच्छा अब गौर से आप होम टैब को देखोगे तो ये फॉर्मेटिंग करने की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि देखिए ये फॉर्मेटिंग वर्ड सिर्फ इसी का एक्सटेंशन है, इसमें थोड़ा ज़्यादा हमने डिटेल में डाल रखा है। बाकी कट कॉपी पेस्ट तो बचपन से ही आप कर रहे हो। कट कॉपी पेस्ट में किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट हो तो बिना किसी बेहिचक आप पूछ दीजिए कि सर कट कॉपी पेस्ट बता दो क्या होता है, ऐसा कि नहीं? बताऊं? हाँ, एक अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आपको यहाँ पे ब्रीफ में मैंने बताया था, यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि अलाइनमेंट दो तरह का होता है एक्सेल के अंदर। एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बोलते हैं और ये ऊपर वाले को वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं। ओरिएंटेशन के बारे में आपको बता ही दिया कि कभी कुछ ऐसा डेटा बनाना हो जब आपको इसका यूज करना है, ये ओरिएंटेशन का काम है। अब आती है फिल सीरीज में, मैंने एक सीरीज बताया था कि कैसे हम ये वाला सीरीज ऑप्शन की फिल सीरीज का यूज करके हम कैसे लाखों डेटा क्रिएट कर सकते हैं। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है फ्लैश फिल। क्या नाम है? फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के लिए मैं वही शीट खोल लेता हूँ जिस शीट पे आज हम लोग वर्क कर रहे हैं। आई होप इसमें वर्क नहीं कर रहे हैं, इसको क्लोज कर दें। ये वाला था, इस सीट को हम अपन सेव भी कर लेते हैं ताकि एंड ऑफ द क्लास हम आपको भेज भी देंगे। बेसिक टॉपिक के नाम से मैं आपको ये वाला फाइल सेव करी है, याद रखेंगे। तो ये था हमारा बेसिक टॉपिक में सबसे पहले फॉर्मेटिंग। इन सारे बातों को हम लोग फॉर्मेटिंग ही बोलते हैं, चाहे बॉर्डर लगाना, टेक्स्ट कलर एंड सो ऑन। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड फ्लैश फिल। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैश फिल बोलते हैं। अब फ्लैश फिल समझने के लिए
आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे फ्लैश फिल को समझने के लिए कि मान लो आपके पास कुछ नाम है, जैसे फुल नेम है, जैसे डॉक्टर ब्रजेश आनंद है, तो आप देखेंगे कि मेरे इस लिस्ट में कई सारा डेटा है, 10 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। अब आपके पास एक चैलेंज है, चैलेंज ये है कि इस डेटा को आपको ब्रेक करना है। जस्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कल हमने शायद पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेफ्ट राइट और मिड पढ़ा था ना कल, लेफ्ट राइट मिड। अगर मैं यही क्वेश्चन फॉर्मूले से बोलूं कि ये फॉर्मूला का यूज करो और इसको हमें ब्रेक करके दो, तो ऑब्वियसली आप ब्रेक करने के लिए आप किस चीज का यूज करेंगे, लेफ्ट मिड और राइट। तो याद रहे कि कल तक आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अभी भी हमें उम्मीद है बताने के बाद भी आप लोग गलती करोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल टेस्ट कर ही लेते हैं। रुचि मैम आपसे ही सवाल है कि पहला वाले में ब्रजेश हमें निकालना है, तो क्या क्या स्टेप्स लेंगे, मतलब ब्रजेश निकालना है। मैं तो ये भी नहीं बोलूँगा आपको कि इसमें से तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना, मैंने बोला कि ब्रजेश निकालना है। यस, इक्वल टू मीट 4 कॉमा 7, बंद कर दूं, ये रहा आपका आंसर। मैंने बोला ना कि हमें पता है कि किस लोगों को कितना आता है, कई बार हम क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं। अब आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो उसमें मेरी क्या गलती है। लेफ्ट राइट मिड का हमने इतने अच्छे से एक नहीं 4 एग्जाम्पल दिया था, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, फिर भी गलती आज कर लिया। तो ये हम आपको बीच बीच में इंटीमेट करके दिखा देंगे कि आप प्रैक्टिस नहीं किए हो सही से। ये गलती नहीं होना था। जब आपको लेफ्ट राइट मिड में प्रॉब्लम है तो आगे और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले में दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करिए, ऐसे हवा पानी से काम नहीं चलेगा। सैम, उम्मीद है आप बता देंगे, रुचि मैम से तो गलत हो गया। ब्रजेश निकालना है, मिड होएगा। एग्जैक्टली रुचि मैम ने यही गलती करा कि ये रट के बता रही थी। ये जो इतना अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि करना क्या है उसका स्टेप्स, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट से कोई सीखेगा तो कहीं गलत नहीं करेगा, और अगर रट के करोगे तो कल पढ़ा और आज भूल गए ना, आज मेड नहीं जवाब दे पाए। ये कह रहा था टेक्स्ट पहले, तो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करो ना, उसके बाद आपने ये गलती करी। तो गलती होता है, अगर वहां पे नहीं आंसर आ रहा है तो जीरो मतलब जीरो होगा, और आंसर आता तो 10 में 10। अगर यही मैं टेस्ट ले रहा होता तो आपको जीरो देते और सैम को 10 देते। तो दिस इज द सेम थिंग। तो हम लोग मिड भी क्लियर हो गया, और लेफ्ट राइट तो बहुत इजी है, तो वो तो क्लियर होगा। चलिए लेफ्ट राइट के बारे में मैं जानना चाहूँगा श्रुति मैम से। श्रुति मैम, आपको लेफ्ट और राइट बताना है। श्रुति मैम तो लगता है चली ही गई। चलो कोई नहीं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। इतना इंटरनेट का प्रॉब्लम है इनके यहाँ कि क्लास थोड़ा कम होता है और डिसकनेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इंटरनेट को स्टेबल कर लीजिए। या तो मोबाइल्स के नेटवर्क से ज्वाइन करते हैं तो मोबाइल, या आप उस घर में रह के लीजिए क्लास जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, नहीं तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो हर बार वही कट जाएगा बीच बीच में। हाँ सैम सर, विक्रांत सर आप बताएं कि आनंद कैसे निकलेगा। जी, इक्वल्स टू राइट यूज करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। यस,
अगर हमें ये सिंटैक्स को पकड़ के रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। और लेफ्ट के लिए तो कुछ करना ही नहीं था, लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे, ये पूछेगा लेफ्ट से कितना, तो लेफ्ट से 2 चाहिए ताकि हमें डॉक्टर मिल जाए। एक वो तरीका है जिसमें हम लेफ्ट राइट मिड के जरिए इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी टाइटल अलग किया, नाम अलग किया और ये अलग किया। तो कभी कभी अगर आपसे बोला जाए कि भाई फॉर्मूले को यूज करके आप करो, तो आपको लग ही रहा है कि 10 ही डेटा में आपको पूरा 1 घंटा खराब हो जाएगा। अगर मेरे को कोई बोल दे कि लेफ्ट राइट मिड को लगा के करो, तो लेफ्ट राइट मिड को लगा के कोई इसका आंसर सिर्फ ये 14 लोगों का भी देगा ना, तो 14 दूनी 28, आधे पौने घंटा तो लग ही जाएगा इसको ब्रेक करने में। इसीलिए एक इसी चीज को कि इस तरह का डेटा आपको ब्रेक करना हो, तो एक ऑप्शन है कि आप एक नाम को मैनुअली टाइप कर दो। जैसे डॉक्टर कर दिया, ब्रजेश कर दिया और आनंद कर दिया। एक नाम को हमने ऐसा कर दिया और कंट्रोल ई, याद रखेंगे कंट्रोल ई और कंट्रोल ई हो गया। जो काम इसमें आपको आधे घंटे लगता है, ये 3 सेकेंड में काम खत्म। तो फ्लैश फिल इस टॉपिक का नाम है और ये चलता है कंट्रोल प्लस ई से। लेकिन हो सकता है कि आप शॉर्ट कीज भूल जाओ, तब कैसे करोगे? तो एक नाम तो लिखना ही लिखना है। और फ्लैश फिल, देखिए फिल में सबसे लास्ट ऑप्शन होता है फ्लैश फिल। तो कहाँ पे होता है? होम टैब के अंदर होता है फिल और फिल में होता है फ्लैश फिल। अब समस्या ये है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप जो भी एक्सेल के वर्जन यूज कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लैपटॉप में या वर्जन में फ्लैश फिल मिले, बट कुछ लोगों को ना मिले। तो जो जिसको मिल गया उसके लिए तो अच्छी बात है, जिसको नहीं मिला वो तो फ्लैश फिल नहीं यूज कर सकते हैं। तो आपको लेटेस्ट एक्सेल ही लोड करना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो ये काम के लिए आपको लेफ्ट राइट मिड का यूज करना पड़ेगा। तब बोलोगे सर इसमें तो आधा घंटा लग जाएगा, 30 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। और अभी तो हमने 10 ही डेटा दिया, 10 लाख डेटा दे दिया, तो पता चला पूरी ज़िंदगी भर लेफ्ट राइट मिड लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट राइट मिड, ये तो लेफ्ट राइट मिड ये एक फंक्शन है, ये फंक्शंस के थ्रू कर रहे हो आप। बट इसी लेफ्ट राइट मिड को यूज करके हम फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूला से हम इस चीज़ों को लाखों लाख डेटा को 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन वो आगे आएगा। हाँ हम्म हम्म हम्म। नहीं, फॉर्मेट पेंटर मतलब फॉर्मेटिंग होता है। फॉर्मेट पेंटर मतलब फॉर्मेटिंग होता है। ये फॉर्मेटिंग कुछ नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या फॉर्मेटिंग होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि अगर मैंने, देखो रेड कलर का सेल सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर लेके इस पे चला देंगे तो पूरा रेड हो जाएगा। अगर हमने ये येलो वाला फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करके इस पे येलो चला देंगे तो पूरा येलो हो जाएगा। इसमें एक बोल्ड भी है, अगर ऐसा वाला फॉर्मेट किया तो ये बोल्ड के साथ येलो कर देगा। इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये काम हमारा फॉर्मेट पेंटर से नहीं होगा। या तो आप मैनुअली लेफ्ट राइट मीट करोगे, जो कि पता ही है कि बहुत टाइम लगने वाला है। दूसरा है फ्लैश फिल, इसकी कमी ये है कि ये लेटेस्ट वर्जन में है। आपके हो सकता है अभी 4 लोग ज्वाइन किए, किसी में हो किसी में नहीं हो, तो जिनका नहीं होगा उसको भी नहीं घबराना है और जिसका होगा वो कर लेना। अब आपको तो मैंने इजीली बोल दिया है कि जिसका नहीं हो उसको नहीं घबराना है। तो जिसका नहीं होगा उसके पास एक ऑप्शन होता है इसी काम को करने के लिए, उसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। मतलब आप 15 क्या 20 साल पुराना भी कोई एक्सेल आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, 1980 वाला भी, तब भी पर ये काम हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शन मैं आप बता रहा हूँ। यानी कि
इस चीज़ के लिए अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। टेंशन ये होना था आपको कि इसको ब्रेक मोड में कैसे करेंगे। तो अपने पास एक ऑप्शन है फ्लैश फिल। दूसरा, अगर मान लो आपके पास सिस्टम में फ्लैश फिल ऑप्शन नहीं है, तब आप यूज करो टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं, यानी ये ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब मेरे को मान लो कि पटना जाना है। अब पटना जाना के लिए मैं अब रोता रहूं कि मेरे को तो भाई फ्लाइट से ही जाना है। अब फ्लाइट का पैसा है ही नहीं मेरे पास कि मैं फ्लाइट से जाऊं, तो फिर ट्रेन ढूंढेंगे। ट्रेन का भी पैसा नहीं होगा तो फिर कोई ट्रक ढूंढेंगे। भाई जाना है तो जाना है, कुछ नहीं मिलेगा तो पैदल ही निकल जाएंगे। अब जाना है ये मकसद होना चाहिए। यानी कि मैंने ये बोला कि जब देखिए पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, इस बार तो सिचुएशन ठीक है। पिछली बार मैंने देखा था कि जो यूपी, बिहार और जो मुंबई के अंदर जो बंदे लोग महाराष्ट्र में काम करने वाले मजदूर थे, उनकी स्थिति बिल्कुल टेलीविज़न पे देखने लायक स्थिति थी। जो बंदे जो जिस लायक था उस हिसाब से निकल गया। किसी को फ्लाइट मिला, फ्लाइट से निकल गया। किसी को ट्रेन मिला, ट्रेन से निकल गया। ट्रेन नहीं मिल रहा था तो पैदल ही निकल गया। मकसद क्या था? घर पहुंचना। तो हमारा भी मकसद क्लियर होना चाहिए कि हमारा मकसद है इसको ब्रेक करना। तो फ्लैश फिल अगर नहीं था तो, अगर था तो फ्लैश फिल से कर लिया, अगर नहीं था तो लेफ्ट राइट मिड कोशिश करिए। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सबके पास होगा ये। तीसरा ऑप्शन है कि ये भी है, इसमें बहुत लाखों 10 लाख डेटा को 10 सेकेंड में आप ब्रेक कर सकते हो, और ये सबके पास है। तो वैसे बंदे जिनके पास टेक्स्ट फ्लैश फिल का ऑप्शन नहीं होता है, वो क्या करेंगे? टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन को यूज करना है, ऑप्शन को यूज करना है। देखते हैं क्या करना है। इसमें कहता है सबसे पहले सेलेक्ट योर होल डेटा। सबसे पहले क्या करना है? सेलेक्ट आपको करना है पूरा डेटा को, और उसके बाद डेटा टैब में जाना। देखिए टैब ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन है कहाँ। टैब में है तो डेटा में है, या फॉर्मूला में है, पेज लेआउट में, ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में आपको टेक्स्ट टू कॉलम नाम का ऑप्शन मिलेगा। उसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, डिलिमिटेड और एक होता है फिक्स्ड विड्थ। ये दो ऑप्शन है, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। और फिर यहाँ पे चूज, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैं कर देता हूँ, और नेक्स्ट के बाद मैं फिनिश कर रहा हूँ। देखेंगे क्या हो रहा है। हमें बोला गया कि पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो, डेटा टैब में चले जाओ और टेक्स्ट टू कॉलम मिलेगा। और टेक्स्ट टू कॉलम में दो चीज़ें मिलेगा आपको, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। यही दोनों समझना था यहाँ पे कि डिलिमिटेड फिक्स। डिलिमिटेड का मतलब होता है कि जब आप इसको ब्रेक कर रहे हो तो कोई ना कोई एक सेपरेटर होगा, चाहे वो स्पेस हो, कॉमा हो, सेमीकोलन हो, टैब हो, कोई ना कोई सेपरेटर हो, कॉमा, टैब, सेपरेटर्स हो। तो ऑलरेडी ये सेपरेटर स्पेस है तो हम डिलिमिटेड के साथ चलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है जब ये सेपरेटर नहीं होता है। तो सेपरेटर अगर नहीं होगा तो हम फिक्स के साथ चलेंगे। अभी तुरंत एग्जांपल देखेंगे कि क्या करने वाले हैं उसमें। तो डिलिमिटेड करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद देखिए सेपरेटर हमें पता है कि स्पेस है, स्पेस करते ही देखो यहाँ नीचे ब्रेक होता हुआ दिखेगा। पहले नहीं था लेकिन यहाँ स्पेस पे क्लिक करके ब्रेक, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट करके फिनिश कर दो, हो गया। इसमें एक स्टेप और कि मैं चाहता हूँ फुल नेम भी रहे और ये भी अलग से हो जाए, तो एक स्टेप आपको और बताना है। टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, डिलिमिटेड किया, नेक्स्ट किया, स्पेस पे क्लिक किया, यानी डिलिमिटर के ऑप्शंस पे क्लिक किया, नेक्स्ट करना है एक बार। जैसे ये नेक्स्ट पर आए तो फिनिश नहीं करना है। यहाँ पे होता है आपको डेस्टिनेशन। देखो डेस्टिनेशन जो है वो A1 है, इसीलिए यहीं पे ब्रेक कर देता है। इस डेस्टिनेशन को डिलीट करो और B पे जाके क्लिक कर दो और फिर फिनिश करो, तो ये भी बच गया और ये भी, यानी कि फिनिश करने से पहले एक स्टेप और जुड़ गया जिसको बोलते हैं चेंज डेस्टिनेशन। तो आपको ये ऑप्शन कोई भी एक्सेल का, आप 20 साल तक पुराना एक्सेल भी उठा लेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिसके यहाँ फ्लैश फिल है वो फ्लैश फिल यूज करेगा,
और टेक्स्ट टू कॉलम भी यूज करेगा, लेफ्ट टू राइट भी यूज करेगा। लेकिन जिनके पास ये नहीं है फ्लैश फिल, उनके पास ये दो ऑप्शन है। एक और तीसरा ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं कि अगर किसी इंटरव्यू में आपको पूछा जाए कि भाई फंक्शन और फॉर्मूले के ही हेल्प से करना है और आपको 10,000 डेटा दे दिया, तो ऑब्वियसली लेफ्ट राइट मिड लगाते लगाते आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सबकी लेंथ अलग अलग है। ब्रजेश 7 डिजिट का है तो रिया 4 का है, तो फिर खुशी देखोगे 6 का है, तो हिमांशी 8 का है। तो ऐसे में तो गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे अगर आपको 10 लाख डेटा या 10,000 ही डेटा दे दिया। तब उसके लिए क्या ट्रिक बनाएंगे और किस तरह से फॉर्मूले जनरेट करेंगे, ये हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, जिसका नाम है यही काम को करेंगे थ्रू फॉर्मूला। बट इंटरेस्टिंग बात देखो कि जब मैंने डेटा बताया था और जहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम, उसी के प्रोस में भी फ्लैश फिल है, यानी रहेगा तो रहेगा दोनों जगह, और नहीं रहेगा तो कहीं नहीं रहेगा। यानी कि रहेगा तो दोनों जगह रहेगा, नहीं तो कहीं नहीं रहेगा। तो अगर मैं वापस इस अपने टैब में चलता हूँ तो देखिए फ्लैश फिल हमारा होम में भी है और फ्लैश फिल हमारा डेटा में भी है। तो हमने डेटा के थ्रू सिर्फ फ्लैश फिल नहीं, हमने टेक्स्ट टू कॉलम भी सीख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आती है बारी रिमूव डुप्लीकेट की। रिमूव डुप्लीकेट सिर्फ 1 मिनट का फंक्शन है और हमें आना ही चाहिए रिमूव डुप्लीकेट का यूज करना। मान लो कि ऐसे करके एक डेटा है हमारा, ज़्यादा बड़ा डेटा है। अब इसमें से सारे नाम, कुछ नाम ऐसे भी होंगे जो रिपीट किया हुआ होगा। अब आप मैन्युअली कितना चेक करेंगे कि कौन सा नाम कितनी बार है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है रिमूव डुप्लीकेट। जैसा नाम वैसा काम, सिंपली कुछ नहीं करना, इस डेटा को सेलेक्ट कर लो और डेटा टैब में जाके आपको रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना और ओके करेंगे। तो ये 12 डुप्लीकेट्स थे जो डिलीट किया गया है, 13 नाम है जो यूनिक है जो यहाँ पे बच गया है। ओके करते आपके सामने। तो रिमूव डुप्लीकेट सिर्फ देखिए 1 मिनट का ऑप्शन है जिसका कि यूज आप कर सकते थे और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी ये छोटे ऑप्शंस हैं। फॉर्मेटिंग की बात करें, फ्लैश फिल की बात करें, टेक्स्ट टू कॉलम की बात करें, लेफ्ट राइट मिड फंक्शन की बात करें और फॉर्मूले, और इन तीनों को कंबाइन करके जब आंसर निकालेंगे तो उसको बोलेंगे थ्रू फॉर्मूला। यानी कोई एक ऐसा फॉर्मूला बना दो कि ये सब निकल आए। तो उसके लिए थोड़ा और लॉजिकल आपको होना पड़ेगा और थोड़ा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बेसिक से अब हम इंटरमीडिएट की तरफ मूव हो चुके हैं। तो बेसिक अब 10% रहेगा और इंटरमीडिएट 90% रहेगा। 2 4 5 क्लास में इंटरमीडिएट 30% रहेगा, फिर एडवांस में मूव कर जाएंगे। वैसे में आपको ये ऑप्शन नहीं है कि पीछे वाले को छोड़ते चलें, पीछे वाले को पकड़ के रखना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो नेक्स्ट सेशन कल मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, यानी इस वाले पार्ट को, इस सीट को अभी कंटिन्यू रखेंगे हम।